हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगारों की पाठशाला पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के चैप्टर ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है जिसमें कि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। इसको शुरू करने से पहले दोस्तों आपको इसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों में 2, 3 या अधिक व्यक्तियों के संबंध में कुछ रक्त संबंध दिया होता है। 2, 3 व्यक्ति दिए रहे होंगे, उनमें आपस में कुछ रिलेशन दिया रहा होगा। इन्हीं में से किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। यही क्वेश्चन आते हैं। अतः ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए परीक्षार्थियों को रक्त संबंधी रिश्ते का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपको सारे रिलेशन पता होना चाहिए, किसको क्या बुलाते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी कुछ कहा जाए तो वहाँ पर आप अपने आप को रखकर उस रिश्ते को निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इजीली आप वो रिश्ते को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ कहा जा रहा है माँ या पिता का पुत्र, तो यहाँ पर आप अपने आप को रखिए। ठीक है, जैसे आपकी माँ या आपके पिताजी का पुत्र कौन कहलाया? भाई यानी ब्रदर। ठीक इसी तरह माँ या पिता की पुत्री आपकी कौन हुई? बहन होती है, हमारी सिस्टर। अब माँ का भाई यानी मामा जी, मामा जी को इंग्लिश में मैटरनल अंकल बोलते हैं। ठीक इसी तरह पिता का छोटा भाई चाचा होता है, अंकल बोलते हैं। पिता के बड़े भाई जो हिंदी में ताऊ और इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं। माँ की बहन यानी मौसी लगी हमारी, जिसको आंट बोलते हैं। पिता की बहन हमारी बुआ जी लगती हैं, उनको भी आंट बुलाएंगे। बुआ जी के पति, बुआ का पति यानी फूफा अंकल, उनको भी अंकल बोलते हैं इंग्लिश में। और हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में देखना, इंग्लिश वालों के लिए कुछ कॉमन वर्ड रहते हैं, हिंदी में आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। इसी तरह माँ का पिता यानी हमारी जो माता जी हैं, उनके पिताजी कौन कहलाए? नाना जी यानी मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक इसी तरह ये दिया हुआ है पिताजी के पिताजी, तो हमारे दादाजी हुए, जिसको हम ग्रैंडफादर बोलते हैं। जो हमारी माता जी के पिता हैं, उनको सिर्फ मैटरनल लगाना है, बाकी ग्रैंडफादर सेम है। ठीक है ना, तो नाना जी हो गए मैटरनल ग्रैंडफादर, पिताजी हो गए पिताजी के पिता हमारे हो गए ग्रैंडफादर। अब माँ की माता जी कौन लगी? हमारी नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक इसी तरह पिता की माता, जो हमारे पिता हैं, उनकी माता जी हमारी दादी लगी। ठीक इसी तरह यहाँ और दिया है पुत्र की पत्नी। जैसे हम मान लीजिए हम बड़े हैं, हमारी शादी हो गई, तो हमारे पुत्र की हमारी पत्नी हमारी क्या लगी? पुत्रवधू या बहू, जिसको हम बोलते हैं डॉटर इन लॉ। ठीक इसी तरह पुत्री का पति हमारा दामाद लगा, सन इन लॉ। पत्नी की बहन यानी हमारी साली लगी, सिस्टर इन लॉ। पति की बहन वो हमारी ननद लगी। ठीक है, तो यहाँ पति की बहन यानी किसी लेडीज़ के बारे में कहा जा रहा है, उसके पति की बहन ननद। ठीक इसी तरह पत्नी का भाई साला, ब्रदर इन लॉ। पति का भाई ज्येष्ठ यानी ब्रदर इन लॉ। पति का छोटा भाई देवर। ठीक इसी तरह भाई का पुत्र भतीजा, नेफ्यू। भाई की पुत्री भतीजी, नीस। पत्नी या पति का जो पिता हुआ वो ससुर लगते हैं यानी फादर इन लॉ। पत्नी या पति की माता जी यानी सास, मदर इन लॉ। ठीक इसी तरह चाचा या ताऊ का जो लड़का होता है वो हमारा कजिन लगता है, भाई। चाचा या ताऊ की लड़की बहन लगी, हिंदी में, इंग्लिश में कजिन ही बोलते हैं। ठीक इसी तरह छोटी बहन का पति बहनोई लगेगा, ब्रदर इन लॉ। बड़ी बहन का पति जीजा यानी ब्रदर इन लॉ सीनियर। छोटे भाई की पत्नी भाई बहू लगी, हिंदी में, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ। बड़े भाई की पत्नी यानी भाभी, सिस्टर इन लॉ। लड़के या लड़की का लड़का तो पोता या नाती या पौत्र कहलाता है, जिसको इंग्लिश में ग्रैंडसन बोलते हैं। ठीक इसी तरह पोते की जो पत्नी है वो पतोहू कहलाती है, ग्रैंड डॉटर इन लॉ। लड़के या लड़की की लड़की
तो वो पोती या नातनी या पौत्री, तीनों में से कुछ भी बुला सकते हैं। इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर। हिंदी में फिर नाती पोता का लड़का जो हुआ वो परपोता कहलाता है, परपोती। इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंडसन या डॉटर। ठीक इसी तरह भाई या बहन का जो पुत्र पुत्री होता है वो भतीजा या भतीजी कहलाती है, या भांजा या भांजी। और इंग्लिश में नेफ्यू या नीस। तो ये सारे जो रिश्ते थे वो मैंने लिख दिए थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इस पे जो है 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि इसमें सबसे पहले तो आपको जो है, जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसमें जेंडर बहुत मैटर करता है, तो जेंडर हमें फाइंड करना होता है ना, पहली चीज़। दूसरा, आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। फैमिली ट्री किस तरह बनेगा मैं बता देता हूँ। फैमिली ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फैमिली ट्री बनाने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे समान रिश्तों में हमें सीधी रेखा चलनी है। जैसे कहा जाए ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, तो भाई यानी समान ही रिश्ता हुआ लगभग, है ना। भाई बहन पत्नी समान, समान में हमें ये वाली लाइन खींचनी है ना, ए का भाई बी है, तो ए का भाई बी है, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। और कहा जाए बी की माता एम है, बी की माता एम है, माता आ गई तो हमें इसके ऊपर ले जाना चाहिए, बड़े हैं तो हम ऊपर रखेंगे, है ना। बी की माता एम हो गई है, एम माता जी हैं तो ऊपर रखेंगे, ठीक है। और अगर कहा जाए सी बी का बेटा है, अब बी से छोटा है बेटा तो हम उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। फैमिली ट्री इस तरह से बनता है, सी जो है बी का बेटा इस तरह से रखेंगे। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। जो बड़े हैं उनको ऊपर रखना है, जो हमारे समान है उनको बीच में रखेंगे, और जो छोटे हैं उनको नीचे। इस तरह से आपको फैमिली ट्री, यही कहलाता है फैमिली ट्री, आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़, एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, तीसरा पॉइंट है कि जेंडर को फाइंड करने के लिए आप छोटा सा पॉइंट याद रख सकते हैं। जैसे जेंडर में आप क्या करेंगे, मेल अगर कहीं किसी को बोल रहे हैं तो वहाँ प्लस लगा दीजिएगा, फीमेल कहीं बात हो तो वहाँ पर आप माइनस लगा दीजिएगा, और जहाँ जेंडर क्लियर नहीं हो, अननोन हो, है ना, जहाँ पर जेंडर क्लियर ना हो वहाँ आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया था ए का भाई बी है, तो बी का जेंडर क्लियर है, यहाँ हम लगा देंगे प्लस, पर इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब एम माता है तो ऑब्वियसली फीमेल होंगी, तो यहाँ पर हम माइनस लगा सकते हैं, और सी बेटा है तो यहाँ हम प्लस लगा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे तो इसमें लिखा था इस तरह के प्रश्नों में 4-5 व्यक्ति होते हैं जिनके मध्य कुछ रिश्तों का उल्लेख दिया होता है, किन्हीं 2 व्यक्तियों के मध्य के बीच के संबंध पर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये वाला जो मैंने फैमिली ट्री बना के दिखाया ये टाइप 1 ही है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे 4-5 लोगों का रिश्ता दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछ लिया जाए कि सी का एम से क्या रिश्ता है, सी का एम से क्या रिश्ता है, तो आप देखिए सी के जो पिताजी हैं वो बी हो गए, और पिताजी की माता जी एम हो गए उनके, है ना। तो ये सी जो है एम जो है सी की दादी लगी इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने आप को रखकर थोड़ा सा लॉजिक का यूज़ करके फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए बाकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए अब टाइप 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 2 में किस तरह आता है दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों में 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध उनके कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ के रिश्तों संबंधों को लेकर पूछा जाता है। जैसे इस प्रश्न में कैसा आता है मैं बता देता हूँ। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई औरत है, औरत ने एक पुरुष का परिचय देते हुए कहा, क्या कहा कि उसकी पत्नी, इस पुरुष की पत्नी उसकी मेरी माँ की, यानी अब औरत की बात है, इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। इसकी माँ की इकलौती पुत्री है तो वो तो ये औरत ही हुई ना,
तो यानी इस पत्नी की जगह ये औरत ही आई। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि उस औरत का इस पति से मतलब इस पुरुष से क्या संबंध है, यानी उस औरत का उस पुरुष से संबंध निकल कर आ रहा है पत्नी, क्योंकि उसने कहा था यह औरत मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, उस पुरुष की पत्नी, तो वह औरत ही हुई। ठीक है ना। तो इस तरह से ये टाइप 2 के क्वेश्चन आते हैं। बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको सारा पानी की तरह क्लियर हो जाएगी ये एक्सरसाइज। ठीक है गाइस, चलिए टाइप 3 के कैसे पूछते हैं। ये लिखा है टाइप 3। टाइप 3 पूर्णतः कोडिंग पर आधारित है दोस्तों। कोडिंग पर कैसे आधारित है, देखिए आगे पढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्नों में अंग्रेजी के कोई दो अक्षरों जैसे कि पी, क्यू या ए और सी को लेकर उनके बीच विभिन्न संकेतों जैसे गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह प्लस माइनस गुणा भाग या अन्य संकेत जैसे परसेंटेज, डॉलर आदि दिया हुआ है आदि को देकर संबंध दर्शाया जाता है। जैसे जैसे ये देखिए नीचे लिखा है, यहाँ लिखा है ए प्लस बी का अर्थ है ए पिता है बी का। ठीक है, तो हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए पिता है बी का पिता है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, इसका क्लियर है, और यहाँ आप अपनी सुविधा के लिए पिता भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह कहा गया ए माइनस बी का अर्थ है ए माँ है बी की, ए माँ है तो माइनस आप ब्रैकेट में माँ लिख लीजिए, ए माँ है बी की। इसी तरह ये कहा गया ए गुणा बी का अर्थ है ए भाई है बी का, ए भाई है तो हमें समान रेखा खींचनी है बी का, यहाँ भी बी का जेंडर क्लियर नहीं, यहाँ भी ए भाई है बी का तो प्लस लगा देंगे, सुविधा के लिए आप भाई लिख सकते हैं। इसी तरह ए भागे बी का अर्थ है ए बहन है बी की, तो यहाँ पर भी हम समान रेखा खींचें, ए बहन है बी की तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, बहन है तो बहन लिख दीजिएगा, बी का जेंडर क्लियर नहीं तो क्वेश्चन मार्क, तो इस तरह से दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन सभी संबंधों में प्रत्येक में पहले व्यक्ति का संबंध दूसरे से बताया गया है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक में पहले व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट है जबकि दूसरे व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट नहीं होता है। तो जेंडर हमें फाइंड करके ही क्वेश्चन निकालना होता है। इस तरह के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस तरह से आते हैं। ठीक है, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया टाइप ए। टाइप 3 में टाइप ए, और टाइप बी क्या होगा, टाइप बी आपको ऐसा दिया रहेगा, यहाँ दिया रहेगा ए प्लस बी का अर्थ ए का पिता बी है ना, ए का पिता बी, ए का पिता, तो इस तरह आप लिखेंगे, इसको पिता लिख लीजिए, ए का पिता बी है, तो ये पहले का फैमिली ट्री बना लिया हमने। फिर दूसरे में ए माइनस बी का अर्थ है ए की माँ बी है, तो ए की माँ है ना, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माँ, ए की माँ बी है, इस तरह से लिखेंगे। ए गुणा बी का अर्थ है ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, तो इसको आप भाई लिख लीजिए। ठीक इसी तरह ए भागे बी का अर्थ है ए की बहन बी है, ए की बहन बी है, तो यहाँ लिख देंगे ए की बहन जो है बहन बी है, इस तरह से लिख लेंगे। ये हो गया फैमिली चार्ट बनाने का। ठीक है, अब क्या दिया है, इन सभी संबंधों में दूसरे व्यक्ति का संबंध पहले व्यक्ति से बताया गया है। यहाँ पर हमें दूसरे व्यक्ति के, यानी यहाँ जो बी का उसका जेंडर क्लियर हो रहा है ना, प्रत्येक संबंध में दूसरे व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट होता है जबकि पहले व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट नहीं होता है। तो इन क्वेश्चन को करते वक्त थोड़ी सावधानी आपको रखनी है कि किस व्यक्ति का संबंध बताया जा रहा है, किसका नहीं। इस तरह का पैटर्न जो है ज़्यादातर ही, इवन 90% सिर्फ बैंक में ही पूछा जाता है, तो बैंक वालों के लिए ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप लोग बिल्कुल पूरी लगन से इस चैप्टर को हम लोग सीखेंगे। बहुत जिसको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न है वो आगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वही फैमिली ट्री डायग्राम क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया था, उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि फैमिली ट्री डायग्राम खींचने हेतु रिश्ते के लिए प्रयुक्त संकेत कैसे कैसे आप प्रयोग करें। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था, दो व्यक्ति जिनकी पीढ़ी अलग अलग है ना, उनके रिश्ते को हम उदग्र रेखा, जो व्यक्ति पहली पीढ़ी का है उसे उदग्र रेखा के ऊपर, यानी जो बड़े हैं, जैसा मैंने बताया था कि ए पिता है बी का, उदग्र यानी ये वाली लाइन खींचेंगे हम। ठीक है, वर्टिकल, तो ए पिता है बी का तो ऊपर रखेंगे। जो व्यक्ति पहले की पीढ़ी का है
उसे उदग्र रेखा के ऊपर, जो व्यक्ति बाद की पीढ़ी का है उसे उदग्र रेखा के नीचे, जैसे, ठीक है ना। अब पिता पुत्र, ये पिता पुत्र हो गए, माँ पुत्री बोली जाएगा। तो मान लीजिए ये माँ हो गई है ना, इनकी पुत्री कहाँ आ जाएगी, नीचे, सी पुत्री हो गई, सी अगर पुत्री हो गई तो ये नीचे आ जाएंगी। इस तरह से हमको रखना है। अब यदि दो व्यक्ति एक ही पीढ़ी से आते हैं तो उनके बीच के संबंध में क्षैतिज रेखा है ना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, क्षैतिज यानी ये वाली रेखा खींचेंगे। जैसे भाई बहन है ना, ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, तो इनको हम ऐसे क्षैतिज रेखा में रखेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेखा में। पति और पत्नी में आप सुविधा के लिए जैसे बोलेंगे ए बी का पति है, ए बी का पति, ये प्लस लगा दी, ये माइनस, और सुविधा के लिए आप ये चिन्ह, ये वाला चिन्ह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपको सुविधा रहेगी। और ये बताया पुरुष रिश्ते के लिए हम उस व्यक्ति को प्लस से डिनोट कर सकते हैं, और महिला रिश्ते के लिए उस व्यक्ति के साथ हम माइनस लगा देंगे, तो जेंडर क्लियर रहेगा, ठीक है। जिस व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट नहीं होता उसके साथ हम क्वेश्चन मार्क, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही है। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कैसे कैसे रक्त संबंध आते हैं, जो मैंने रक्त संबंध आपको नोट करवाए हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। मोस्टली सभी को पता ही होंगे, कुछ में कन्फ्यूज़न होगी तो वो जो मैंने ऊपर आपको बताया उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।